सत्संग जी, प्रेमा ने बोला, प्यार से कहना। आज यहाँ मुंबई में ये जो विशाल रूप संत समागम का, जिसके हिस्सेदार हम सब बने हैं, और भरपूर रहमतें हर एक संत, हर एक महापुरुष अपनी झोलियों में भर कर लेके जा रहे हैं। और किस प्रकार से अनेक बार जिक्र हुआ कि यहाँ आने का कारण, इस मानव परिवार के यहाँ एकत्रित होने का कारण कोई ऐसा संसारिक विषय नहीं, कोई ऐसी मांग का या किसी डर का विषय नहीं, पर बल्कि केवल और केवल प्रेमा भक्ति है, जो हम सबको हमारे जीवन में जिसकी झलक, जिस प्रेम की झलक, जिस प्रेमा भक्ति की झलक हमारे सद्गुरु की कृपा से आई है। तो आज इनकी कृपा करके ही ये जो प्रेम का रस चखने का अवसर मिला है हर एक को अपने जीवन में, तो ये उसी करके सब अपने भाव दर्शा रहे हैं। चाहे चेहरे की मुस्कुराहट है, चाहे आंखों की नमी है, चाहे फिर वो कोई शब्द हैं, गीत हैं। और ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत तब हो पाती है जब जीवन में सद्गुरु आके मुझे मेरे भ्रमों से दूर करना शुरू करते हैं। अक्सर हम अवतार वाणी की वो लाइन सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया। कि सतगुरु ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा और मेरे जीवन से सारे भ्रम, सारे भुलेखे खत्म हो गए। मेरी सारी इल्यूजन्स, मेरे सारे मिसकंसेप्शंस, मैंने जिन झूठों के सहारे, जिन सपनों के सहारे न जाने मैं क्या क्या कर रहा था, उन सब सपनों को ये बता दिया कि ये सपने हैं और सच से मेरा नाता जोड़ दिया। तो भरम भुले का सब गवाया। तो अक्सर फिर भी ये सवाल मन में आता है कि इंसान का भ्रमों से नाता बन क्यों जाता है? क्यों इंसान ये भ्रम में रह के राजी है, झूठ में रह के राजी है? कई बार इस सत्य के प्रति चेतन भी हो जाते हैं, तब भी देखते हैं जब सेवा सिमरन सत्संग से अगर दूर होने लग रहे हैं तो ये भ्रम जीवन में जोर पकड़ने लगता है। इस भ्रम की मुझ पर पकड़ वापस मजबूत होने लगती है। तो ऐसा क्या है जो इंसान के मन को भ्रम की तरफ आकर्षित करता है? तो बार बार जब स्थितियां देखते हैं, ऐसे मौके देखते हैं कि भ्रम पाले हुए हैं किसी ने, तो यही देखने को मिलता है कि ये जो भ्रम है ये मन को बहुत तसल्ली देता है, क्योंकि इन भ्रमों के सहारे ही जीवन चला रखा है। इस धरा पर आया हूँ, इस भ्रम को ही सच मान के जीवन जी रहा हूँ कि यहाँ जितनी दौलत, जितनी शोहरत, जितना ऐशो आराम इकट्ठा कर लिया, यही जीवन का असली मोल है। अब संत तो इस बात को भ्रम बताते हैं, पर फिर भी अधिकतर इंसान इसी बात को सच मानकर चल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अगर उनसे ये सत्य ले लिया जाएगा, ये भ्रम ले लिया जाएगा, तो फिर वो पूछेंगे फिर करना ही क्या है, फिर जीवन जीने का सार ही क्या है। अगर ये सब जो हम कर रहे हैं इससे कुछ हासिल होना ही नहीं, इस भाग दौड़ से कुछ हासिल होना ही नहीं, तो इससे अच्छा तो ये जीवन ही ना मिलता। ये माया का रूप जिसको भ्रम मान लिया है, संतों ने बता दिया है कि ये भ्रम है। अगर हम इसको भ्रम मान लें तो जीवन जी के करना ही क्या है, जीवन में ऐसा बचेगा ही क्या जिसके लिए जिया जाए। तो सत्य हमेशा जब तक अधूरी तरह से मालूम मिलता है तो बड़ा मुश्किल उसको समझना। इसलिए सदगुरु की ये कृपा कि जीवन में जब सदगुरु आते हैं तो इस सत्य के बोध के साथ मेरे जीवन में प्रेम भी शामिल हो जाता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई गर्ज नहीं। अक्सर विचारों में बाबा हरदेव सिंह जी इस पंक्ति को दोहराते थे कि बेगर्ज जना दी उल्फत है, वो नमाज की कीमत नहीं मांगते। वो बेगर्ज उल्फत किसे कहा जाता है, अनकंडीशनल लव किसे कहा जाता है, वो ये ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है, सदगुरु के प्रति मेरे हृदय में जब प्रेम पैदा होता है तो समझ आता है कि प्रेम किसे कहा जाता है। उससे पहले तो जिसको मैं प्रेम बोलता हूँ, मानता हूँ, वो भी एक प्रकार का भ्रम है। असल में तो वो एक लेन देन ही है। मनुष्य की इतनी बड़ी सच्चाई कि जो इस धरा पर आया है, जीवन जी रहा है, उसने अपना शरीर छोड़ना है। उस बात को भी इंसान हजम नहीं कर पाता, ऐसे जीता है जैसे ये बात तो झूठ है। तो उसको लगता है कि मैं कुछ हूं। ये एक और इतना बड़ा भ्रम। 100 साल की भी उम्र किसी को मिल जाए और वो सब कुछ हासिल कर ले जो हासिल करने लायक है इस संसार में, 105 साल बाद, 110 साल बाद किसने उसको याद करना है, उसके जानने के 5 साल बाद। तो ये सारे भ्रम, और भ्रम इसलिए क्योंकि इन भ्रमों से हमें सुकून की भ्रांति होती है कि इस भ्रम पे भरोसा इसलिए कर लिया है कि चलो जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाए। कोई गलती कर बैठता है, किसी रिश्ते में खटास आ जाती है, तो वो इस भ्रम को मान के ही राजी है कि मेरी तो गलती ही नहीं थी, ताकि कम से कम ताउम्र वो रिश्ता खोया तो मेरे मन में यही बात बनी रहे कि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की थी। इसी भ्रम से मैं कम से कम उस रिश्ते के खोने का वजन उठाना थोड़ा हल्का महसूस लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, मैं तो सब कुछ कर बैठा हूं उसको बचाने के लिए, चाहे किया है कि चाहे नहीं किया। पर इस बात पर विश्वास अगर मैं कर लूं, इस भ्रम पर मैं विश्वास कर लूं, इस धोखे पर मैं विश्वास कर लूं, तो वो जो नुकसान मैंने उठाया है एक रिश्ते को खोकर, वो नुकसान इतना दर्द नहीं देता। दर्द थोड़ा कम होने लगता है जब झूठ पर इंसान विश्वास कर लेता है। इसलिए झूठ से बड़ा गहरा नाता है इंसान का, क्योंकि सत्य पूरी तरीके से जीवन में किसी ने देखा ही नहीं जब तक सदगुरु जीवन में नहीं आए। तो झूठ के सहारे ही, कागज की नाव पर ही भव सागर को पार करने में लगे हैं। और कागज की नाव पता है डूबनी है, अब इस बात को मान लिया कि कागज की नाव पर समुद्र पार करने चला हूं, तो डूबने का डर तो मुझे घेर लेगा ना। अगर ये बात पर मैं विश्वास ही ना करूं, इस बात को मैं सोचूं ही ना कि मेरी जो नाव है वो कागज की है, तो थोड़ा आराम मिलता है कि शायद मैं पार लग जाऊंगा। अब इंसान ये नहीं समझता कि जब तक इस बात की समझ नहीं आएगी कि कागज की नाव पर सवार हूं, ये तो पता है कागज की नाव ने डूब जाना है, जब तक ये बात का एहसास नहीं होगा कि कागज की नाव पर सवार हूं, तो फिर असली नाव ढूंढने की भी आवाज कहां से जीवन में आएगी। तो ये भ्रम कि कागज की नाव पर सवार तो हैं, पर इस भ्रम में ही खुश हैं कि हमारी नाव कागज की नहीं है। थोड़ा आराम मिलता है। जिस दिन डूबना है डूब तो जाएंगे, पर जितने दिन ये कागज की नाव चलेगी उतने दिन थोड़ा आराम से सफर कर लिया जाएगा। दास अक्सर एक भगवान बुद्ध के जीवन से बात साझी करता है कि जब भी उनके पास कोई नया शिष्य, कोई नया
साधक आता था कि मुझे भी निर्वाण क्या है बताइए, सत्य क्या है बताइए, तो वो उसको पहले कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए एक शमशान घाट पर भेज देते थे कि तू थोड़े समय वहां रहे, तू कुछ समय वहां रहेगा, आते जाते देखेगा कि इंसान मृत्यु के बाद उसके शरीर की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। चाहे राजा का शरीर आए, चाहे रंग का शरीर आए, कहानी सबकी बराबर है। जब तेरे जीवन में इस सत्य का एहसास इस कदर बस जाए कि जो हस्ती है ये भ्रम है, इसका कुछ मोल नहीं, तब तू मेरे पास आना, तो शायद तुझे जो मेरे पास सत्य है वो मैं बता सकूं, तो तुझे कुछ फायदा मिले, शायद मेरा सत्य तेरे तक भी पहुंच सके। क्योंकि इस भ्रम से शायद तू ऊपर उठ जाए जब तू देख लेगा कि तेरे शरीर का भी क्या हाल होना है। कबीर दास जी ने लिखा कि साधो रे ये मुर्दों का गांव, कि ये जो दिख रहा है, ये धरा है, ये मुर्दों का गांव है। पीर मरे, पैगंबर मरे, राजा मरे, प्रजा मरे, मर गए वैद और रोगी। कोई ऐसा आया ही नहीं इस धरा पर जिसने इस शरीर को छोड़ना ही नहीं, तो ये गांव जिंदा नहीं, मुर्दों का गांव है। ये जो चकाचौंध दिख रही है, ये जो सब दिख रहा है, ये इस पल में जरूर सच्चाई है कि यहाँ जिंदगी दिख रही है, पर वैसे ये मुर्दों का गांव। पर फिर कबीर दास जी ने एक और बात लिखी कि मैं ना मरूं, मरी वो संसारा, अब मोहे मिले है जीवन हारा। वही कबीर दास जी जो कह रहे हैं कि ये मुर्दों का गांव है, या सबने मरना है। वही कबीर दास जी फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं नहीं मरता, ये संसार मरेगा, मुझे जीवन हारा मिल चुका है। और दोनों ही कविताएं या दोनों ही बातें, दोनों ही शब्द उन्होंने अपनी शरीर रूपी यात्रा के दौरान ही लिखे, मरने के बाद नहीं लिखे। तो ये संतों के जो जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं कि ये जो दिख रहा है, जिसको मैं संसार मानता हूँ, जिसको मैं सब कुछ मानता हूँ, उसने तो जरूर नहीं रहना, पर मुझे मेरा असली स्वरूप मेरे सदगुरु ने बता दिया है। मुझे मुझे जीवन हारा मिल गया है। जिसने जीना है, जो जीता आया है, जिससे सब कुछ जीवित है, यही मेरा असली स्वरूप, आदिकाल से जो सत्य है, अजर अमर, ना पैदा हुआ ना मरेगा, मैं भी इसी का अंश, और मैं इसमें मिल चुका हूँ, जीते जी मिल चुका हूँ, अब मोहे मिले हो जीवन हारा, मैं ना मरूं मरी वो संसार। तो इस मुर्दों के गांव में भी जीते जीते जीवन हारा प्राप्त हो सकता है, और बस इस जीवन हारे को प्राप्त कर लेना ही इस जीवन की सच्चाई, इस जीवन का सच्चा मकसद है, जिसको मंजिल मकसूद कहा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाजत चाहेगा, और यही अरदास कि सदगुरु इस धरा पर हर एक को, हर एक इंसान को, हर एक मानव को मंजिल मकसूद के पथ पर चला रहे हैं, हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। तो यही अरदास सच्चे पातशाह के चरणों से, सतगुरु के चरणों से, कि ये मंजिल मकसूद सभी को प्राप्त हो। ये जो कामिल इंसान कहा जाता है, रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ आवर बीइंग, ये इस तल पर जाकर, इस स्तर पर जाकर जीवन जिए जाएं। आपका ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आ जाए, तो फिर ये जीवन अधूरा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा इस परमात्मा के साथ मिलकर, इस परमात्मा में एक बूंद जो सागर हो जाए, इस प्रकार मिलकर ये जीवन जिया जाए। ऐसी कृपा आप जी हर एक संत पर, हर एक इंसान पर बनाए रखना। प्रेम से कहना